और अवधेश मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, कल भी सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ था और आज भी हंगामे जैसे हालात ही बने रहे। मसला धान का था, कोई रास्ता इस पर नहीं निकल रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए रास्ता निकला नहीं निकला, हंगामा जोरदार बरपा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए धर्मजीत सिंह है, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। सर, हंगामा खूब हुआ है आज धान पे रकबा कम करने के मामले को लेकर। जी, पहली बात तो ये है कि ये सरकार 2500 रुपया प्रति क्विंटल धान में किसानों का धान खरीदने का वायदा करके धान नहीं खरीद रही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट पे जो एमएसपी है 1850 रुपये, उस पर धान खरीदी हो रही है। अब सरकार दूसरी तरफ रकबा कम करने का आदेश जारी किए हैं, सरकारी आदेश जारी हुआ है। कोटवार से लेकर के कलेक्टर तक सारे लोग सिर्फ इसी काम में लगे हैं कि वो रकबा कम कर दें। रकबा कम करने के पीछे मंशा यह है कि किसानों का धान कम से कम खरीदी केंद्रों पर आए, ताकि सरकार को जो डिफरेंस का पैसा है वो कम से कम देना पड़े। ये सब सरकार के षड्यंत्र का अंग है और इसीलिए हम लोगों ने मांग किया कि इसको खत्म किया जाना चाहिए। ये जो रकबा कम करने की प्रक्रिया हो असंवैधानिक है, अव्यवहारिक है। यही वजह है कि आप संयुक्त स्थगन आए, इस मामले पे अग्राह्य हो गया आप लोग, हंगामा किए। हंगामा इतना कि निलंबन तक की कार्रवाई हुई। जी, स्थगन लाना हमारा अधिकार है। जनहित में और किसानों के हित में हमने स्थगन लाया। उसकी ग्राह्यता पर चर्चा भी कराने का प्रयास किया। जब उसमें हम सफल नहीं हुए तो हम गर्भगृह में चले गए, निलंबित हो गए, तो महात्मा गांधी के पास गए। गांधी जी के पास जाके हम लोगों ने कहा कि भाई इस सरकार को सद्बुद्धि दो। जो गांधी की बात बहुत करते हैं, लेकिन गांधी जी से हमने प्रार्थना किया इस सरकार को बुद्धि दो, ताकि ये किसानों के खिलाफ जो निर्णय हुआ है, तुगलकी निर्णय, उसको वापस ले। और वहां पर संसदीय कार्य मंत्री आए और उन्होंने आश्वस्त किया कि वो इस संबंध में सदन के अंदर बयान दे करके हमारी शंकाओं के और समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो हम लोगों ने अपना धरना समाप्त किया है। मैं यहां से अंदर विधानसभा में जाऊंगा, वहाँ क्या कार्रवाई होती है। इतना बड़ा आदेश रकबा कम करने को लेकर आधिकारिक तौर पे नहीं, व्हाट्सएप का आप लोगों ने जिक्र किया कि व्हाट्सएप पे आदेश घूम रहा है। देखिए, व्हाट्सएप में हो या लिखित में हो, जो फील्ड में हो रहा है वो हमारे पास जानकारी आ रही है। गांव-गांव में पटवारी तहसीलदार खड़े हैं और किसानों को बोल रहे हैं ऐसा नहीं होगा तो जेल भेज दिया जाएगा, वैसा नहीं होगा तो ये कर देंगे। गांव में प्रशासनिक आतंकवाद की जो पराकाष्ठा है वो हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसी मुद्दे को हमने विधानसभा में उठाया। प्रशासनिक आतंकवाद का शब्द पिछली सरकारों में भी उपयोग होता था, इस बार भी वही स्थिति बन रही है। बिल्कुल, किसानों के संग उनको समर्थन मूल्य ज्यादा से ज्यादा मिले, इस बात की कोशिश होना चाहिए। तो सरकार उनके हक को मारने की कोशिश कर रही है। किसानों के संग अन्याय है और इसका हम विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए किसानों के मुद्दे पे 2 दिन से सदन में बहस जारी है, हंगामा जारी है। आज बहस और हंगामा इस कदर बरपा कि जो विपक्ष के सदस्य हैं, चाहे वो जोगी कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो या फिर बसपा के हो, सभी के सभी हंगामा करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए। जिसके बाद विधानसभा की नियमावली, संचालन नियमावली 250 की उपधारा अ जो है उसके तहत ये स्वतः निलंबित हो गए। निलंबन होने के बाद नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल के गांधी प्रतिमा के सामने तमाम जो सदस्य थे, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, धर्मलाल कौशिक हो, अजीत जोगी हो, धर्मजीत सिंह हो, तमाम लोग वहां पे जाके धरना दिया। और तत्काल धरना जैसे ही इनका शुरू हुआ, सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे वहां पे पहुंचे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत वहां पे साथ मौजूद थे और उन्होंने आश्वासन दिया। उनके आश्वासन बिल्कुल अवधेश, लग ये रहा है कि किसानों की समस्याएं हल करने से के बजाय फिलहाल सदन की कार्रवाई जारी है। किसानों के साथ हम खड़े हैं, भले ही उनकी परेशानी सुलझे या न सुलझे, उसका हल निकले या ना निकले। बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और रायपुर से